संस्कारी बहू ने खोली सीक्रेट रूम में डांस क्लास। 1 2 3 4 जी बिल्कुल ऐसे ही करते जाएं। मेरी जुम्बा क्लासेस में आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। बस आप सबको मेरी क्लास में रोज आना है। चलिए करते रहिए। 1 2 3 4। शिवानी को अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र रहती थी, इसीलिए शिवानी ने अपनी ही छत पर एक छोटी सी जुम्बा क्लासेस खोल ली थी। पर सावित्री को शिवानी का ये सब करना बिल्कुल पसंद न था। बस इसी वजह से दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। अरे शिवानी, तुझे कितनी बार बोला है ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर नीचे मत आया कर। पहले तो तूने वो अपनी जुम्बा क्लास खोल ली मेरे संस्कारी घर में, अब तो और भी छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां आने लगी हैं। माँ जी प्लीज अपनी सोच थोड़ी बड़ी करो। मैं यहाँ आप लोगों की तरह तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे फिट रहना है और आज के बाद मुझे कभी छोटे कपड़ों पर बातें मत सुनाना। अरे देखो तो कितनी जुबान चलने लगी है इसकी। ये नहीं कि घर के कामों पर ध्यान दे। छत पर छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती है, न जाने मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। माँ जी लोगों को जो बोलना है बोलने दो। उनकी वजह से मैं अपने तरीकों तो नहीं बदल सकती ना। आपको उनकी बातें सुननी है तो सुनो, पर मुझे मत बताया करो क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाली। शिवानी सावित्री की कोई बात नहीं सुनती और अपने रूम में चली जाती है। वहीं सावित्री खुद ही बोल बोल कर चुप हो जाती। दीप्ति घर की बड़ी बहू थी। दीप्ति बहुत ही संस्कारी थी। सावित्री भी दीप्ति को बहुत पसंद करती थी, पर शिवानी पूरा दिन अपने जुम्बा क्लासेस में बिजी रहती या तो अपने रूम में ही रहती। अरे अंजलि तुझे क्या बताऊं, मैंने अपनी छत पर जुम्बा क्लास खोल ली है। अभी तो सिर्फ 2 औरतें ही आती है, पर तू देखना एक दिन मैं अपनी जुम्बा डांस क्लास को बहुत बड़ा कर लूंगी। वाह, मुझे पता था शिवानी तुम अपना ये सपना जरूर पूरा करोगी, पर मैं ये नहीं कर सकी। तुम्हें तो पता ही है मेरी सास और पति कितनी छोटी सोच के हैं दोनों। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मेरी सास भी कुछ कम नहीं है, पर मैं किसी की एक बात भी नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह मेरी जुम्बा क्लास में आ जाया करो। मुझे तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करके मजा आ जाता है। यार अगर तू कहती है तो मैं आ जाऊंगी। आखिर कब तक मैं अपने पति और सास से दबके रहती रहूंगी? पता नहीं कैसे लोग इतनी छोटी सोच के होते हैं। सच में यार, शादी के बाद ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। शिवानी अपनी दोस्त को भी जुम्बा क्लासेस के लिए मना लेती है और तैयार होकर बाहर जाने लगती है, तो वहीं उसे सावित्री बाहर जाने से रोकने लगती है और घर के कामों का बोलती है। दीप्ति भी हर बात में सावित्री का ही साथ देती, क्योंकि घर में दीप्ति की बड़ी इज्जत थी। अरे ओ शिवानी, कहाँ बाहर जा रही है? तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि घर में रहा कर। बाहर के लोग मुझे कितनी बातें सुनाते हैं। और जरा देख अपने कपड़ों को, तू ये पहनकर बाहर जाएगी। मान जी मैंने कहा ना, मैं किसी की कोई बात नहीं सुनती और मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। आपको मसला है तो अपनी आंखें बंद कर लो। हर बार मुझे जाते हुए देखकर रोकना जरूरी नहीं है। अरे अरे, ये माँ जी से कैसे बात कर रही हो? अगर तुम इस घर की छोटी बहू हो तो क्या हुआ? क्या तुम घर का कोई काम नहीं करोगे? मैं इस घर की नौकर तो नहीं हूँ जो सभी का काम मैं ही करूँ। ओहो, आप भी बोलने लगी भाभी। तो मैंने आपको कब बोला कि घर के काम करो? नहीं किया करो ना। और माँ जी और सबको अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग तो नहीं बदल सकती। माँ जी आप छोड़ो, शिवानी से कुछ कहना ही बेकार है। इसने कब हमारी सुनी है? ये तो बस पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती ही करवाना चाहती है। इसे जो करना है करने दो। फिर शिवानी वहाँ से चली जाती है और अपनी जुम्बा क्लास के लिए शॉपिंग करने लगती है। शिवानी जब रात में घर आती है तो राहुल भी अपने रूम में आराम कर रहा होता है। राहुल शिवानी को पसंद करता था, बस इसीलिए वो शिवानी को कुछ नहीं कहता। ओहो, बहुत थक गई हूँ यार। देखो कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ। कल से अंजलि भी आएगी मेरी जुम्बा क्लासेस में। देखा, मैं एक दिन अपनी जुम्बा क्लास को बहुत बड़ा कर लूंगी। हाँ हाँ मेरी जान, तुम अपनी क्लास को जरूर बड़ा करना। मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। और यार, जैसे तुम्हारी दोस्त आई है वैसे ही अपने मोहल्ले की औरतों को भी बुला लो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें पता तो है माँ जी और मोहल्ले की औरतें कितनी फालतू की बातें करती हैं। उन्हें तो मेरी ड्रेसिंग से भी मसला है। मैं उन्हें अपनी जुम्बा क्लास में कैसे बुलाऊं? ओह शिवानी, तुम एक बार सबसे कहकर तो देखो, क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाए। और अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो तुम भी सामने से बोल देना। मेरी पत्नी किसी से कम थोड़ी है। दोनों देर तक बातें करते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही फिर से शिवानी अपनी छत पे चली जाती है। वहीं उसकी दोस्त अंजलि भी जुम्बा क्लास में आ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज शिवानी अपनी जुम्बा क्लास में सॉन्ग लगाकर सभी के साथ एक्सरसाइज करती। देखिए, मैंने आप दोनों को अपनी जुम्बा क्लास में इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप दोनों भी मेरी जुम्बा क्लास ज्वाइन कर ले। इसके बहुत फायदे हैं। भाभी, आपको तो सब पता है, आपको तो ये जरूर करना चाहिए।
शिवानी, तुम्हें तो पता है मैं पूरा दिन घर के काम करती हूँ और माँ जी को तुम्हारी ये जुम्बा क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखो ना तुम कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती हो। पार्वती, आपको तो मैं देखते ही समझ गई थी कि आप मुझे मना नहीं करोगी। भला आप थोड़ी इतनी छोटी सोच की हो। तो ठीक है ना, आप आज से मेरी जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं शिवानी, मैं तेरी सास की तरह लोगों की बातों में नहीं आती। मुझे तो बहुत पसंद है तेरी जुम्बा क्लास। तूने ये सब करके बहुत अच्छा किया है। देखा भाभी, सभी को मेरा काम अच्छा लगता है, पर आप लोग हो जो संस्कारी बने रहते हो। बस हो गया फैसला, आप भी आज से मेरी क्लास में आओगी और आपको भी मेरी तरह ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर अगर माँ जी ने कुछ बोला तो तुम खुद ही जवाब देना। मैं माँ जी को कुछ नहीं बोलूंगी। माँ जी को पता चलेगा तो न जाने वो क्या करेंगी। सभी फिर अपने अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। वहीं सावित्री दीप्ति को पूरे घर में ढूंढ रही होती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। थोड़ी ही देर बाद सभी जब छत से नीचे आते हैं तो सावित्री और प्रकाश दीप्ति को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? पहले तो सिर्फ शिवानी बहू ऐसे कपड़े पहनती थी, अब दीप्ति बहू तू भी इसी की जैसी हो गई है। अरे कहाँ गए हमारे संस्कार? पापा जी, क्या हो गया है? क्यों फिजूल में भाभी को सुना रहे हो? मैंने बोला था भाभी को ये कपड़े पहनने के लिए। अब साड़ी पहनकर तो नहीं कर सकती ना एक्सरसाइज। अरे दीप्ति चल, ये शिवानी तो ऐसी ही थी, तुझे क्या पड़ी थी इसके जैसी होने की? पहले लोग शिवानी को बोलते थे, अब तो मुझे तेरे लिए भी बातें सुनने को मिलेंगी। अरे थोड़ी तो शर्म करो। बस माँ जी बस, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन आप तो लोगों की बातें सुनकर मुझ पर ही गुस्सा करने लगती हो। आप कुछ भी कर लो, मैं अपनी जुम्बा क्लासेस बंद नहीं करूंगी। फिर शिवानी और दीप्ति वहां से चली जाती हैं। अब रोज दोनों सुबह ही सुबह सभी के साथ तेज गाने की आवाज में एक्सरसाइज करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में सावित्री का भाई और भाभी थोड़े दिनों के लिए रहने आ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों बहुएं छत पर डांस करती हैं। अरे भाई, ये इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है गाने की? आजकल के बच्चों में बिल्कुल संस्कार नहीं है। हमने तो आज तक भजन के अलावा कुछ नहीं सुना, और आज के बच्चे पता नहीं कैसे कैसे गाने सुनते हैं। अरे मामा जी मामी जी, आप दोनों का भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो एक्चुअली मैंने छत पर जुम्बा क्लासेस खोली हैं, तो मैं वहीं बिजी थी। अब आप दोनों आ गए हो ना, तो चलो मैं अपनी जुम्बा क्लास दिखाती हूँ। अरे सावित्री, ये तुम्हारी बहू ने क्या पहना हुआ है? क्या सारे संस्कार भूल गई हो? एक तो छत से इतनी तेज गाने की आवाज आ रही है, ऊपर से ये इतने छोटे कपड़ों में हमारे सामने आ गई। हाय रे, मेरी बहू ने ऐसा किया होता ना तो मैंने उसे कब का घर से निकाल दिया होता। तुम तो बड़ी ही बेशर्म हो गई हो। तुम्हारी तो दोनों बहुएं ही ऐसी हैं। एक्सक्यूज मी, ये आप कैसे बात कर रही हैं मेरे बारे में? मैं जो भी करूं आपको क्या है? जब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोलता तो आप कौन होते हो मुझे ऐसे बोलने वाले? अरे किसी को तो छोड़ दिया कर। मेरी बात नहीं सुनती, कम से कम मेरे घर वालों की ही इज्जत कर लिया कर। तुझे जरूरत क्या थी ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने आने की? अब जा यहाँ से। शिवानी को सभी की बातें बहुत बुरी लगती हैं और आंखों में आंसू लिए वो अपने रूम में चली जाती है। दीप्ति भी अपने कपड़े चेंज करके फिर से साड़ी पहन लेती है। वहीं शिवानी रूम में बैठकर रो रही होती है तो राहुल भी उसे रोता देखकर परेशान हो जाता है। अरे शिवानी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? प्लीज मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है यार। तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं क्या करूं राहुल, वो तुम्हारे मामा और मामी जी ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं और माँ जी भी उनका पूरा साथ दे रही थी। मैं कोई बुरा काम नहीं करती और सबकी अपनी मर्जी होती है, वो जैसे भी कपड़े पहने। कोई बात नहीं शिवानी, मैं सबसे खुद ही बात कर लूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो करना है करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अभी चलो सभी के साथ खाना खाते हैं जाकर। फिर दोनों सभी के साथ टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में दीप्ति सभी के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर ले आती है। सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं तो राहुल शिवानी को लेकर सभी से बात करने लगता है। देखिए मामा जी मामी जी, शिवानी मेरी पत्नी है। आप दोनों मेरी पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। आज तो मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, पर आगे से मेरी पत्नी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे तू तो पूरा का पूरा अपनी पत्नी का हो गया है। सुबह सुबह सभी अपने घर में भजन सुनते हैं और तेरी पत्नी इतनी तेज आवाज में गाने लगा देती है। और देख देख, उसके कपड़े तो देख क्या पहनी हुई है। मामा मामी, आप यहाँ हमारे घर रुकने आए हो, मेरी पत्नी को बातें सुनाने नहीं। अगर आपको यही सब करना है तो चले जाओ अपने घर। शिवानी जैसे रहना चाहे रह सकती है। अरे भाई सावित्री, तुम्हारा बेटा तो बहुत बदतमीज है। पहले ये तुम्हारी दोनों बहुएं इतने छोटे छोटे कपड़ों में मेरे सामने आ गईं, अब तुम्हारा बेटा हमें घर से जाने को बोल रहा है।
हाँ हाँ सावित्री, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे। जितनी बेइज्जती करवानी थी हमने करवा ली। इससे अच्छा तो हम यहाँ आते ही नहीं। सारा संस्कार खत्म हो गया है तुम्हारे घर से तो। ऐसे ही रात हो जाती है। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही महेश और प्रीतम कार में बैठकर फिर से अपने घर चले जाते हैं। वहीं सुबह ही सुबह शिवानी गाने लगाकर सभी के साथ अपनी जुम्बा क्लास में होती है। वहीं सारे गली वाले भी गाने की आवाज से परेशान हो रहे होते हैं, पर शिवानी अपनी जुम्बा क्लास में बिजी थी। 1 2 3 4 मुझे फॉलो करें सब। 1 2 3 4 यस, चलिए करते रहे 1 2 3 4। मेरी जुम्बा क्लास में आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा। शिवानी अपनी एक्सरसाइज में बिजी थी और वहीं सब गली वाले घर के बाहर खड़े थे। इतनी ही देर में अंजलि का पति भी गली में जाता है और सभी को घर से बुलाने लगता है। सावित्री और सभी घर वाले बाहर आते हैं तो सारी गली वाले उन्हें बातें सुनाने लगते हैं। अरे सावित्री, अपनी बहू को समझा, क्या अब हम अपने घर में भी सुकून से नहीं बैठ सकते? गाने की आवाजें मेरे घर तक आ रही हैं। अपनी बहू को बोलो गाने बंद कर दे और मेरी बहू को ऐसे छोटे छोटे कपड़े मत पहनने को दे। खुद तो छोटे कपड़े पहनती है, मेरी बहू को भी खराब कर रही है। अरे हाँ, शिवानी की वजह से अंजलि भी सुबह सुबह घर से चली जाती है। मुझे अपना नाश्ता भी खुद ही बनाना पड़ता है। और तो और शिवानी की वजह से अंजलि ने भी छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो अच्छा है ना कि छत पे जुम्बा क्लासेस खुला हुआ है। मेरी छत से तो मस्त नजारा दिखता है। कहीं ये बंद ना हो जाए ये सब। अरे मेरी बहू जो भी कर रही है अपने घर में कर रही है। तुम लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए। जब देखो मेरी बहू के पीछे पड़े रहते हो। अरे चलो चलो जाओ यहाँ से, मेरे घर के आगे मत खड़े हो। हमारा जो दिल करेगा हम वही करेंगे। अगर तुम सबको मसला है तो अपने घर की औरतों को रोको। मेरी शिवानी को कोई कुछ ना बोले। घर के बाहर काफी लड़ाई हो रही थी। शिवानी भी किसी काम से नीचे आई होती है तो वो सभी की बातें सुन लेती है। शिवानी को एहसास होता है कि उसकी वजह से सभी को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। शिवानी सोच लेती है कि अब अपनी वजह से वो किसी को बातें सुनने नहीं देगी। वहीं राहुल और अर्जुन सभी को अपने अपने घर भेजकर खुद भी घर में आ जाते हैं। देखो शिवानी, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी कितनी लड़ाई हुई है। तुम्हें माँ ने कितनी बार बोला था कि छोटे कपड़े मत पहनो, पर तुमने तो अपने साथ साथ गली की सारी औरतों को भी अपने जैसा कर दिया है। अर्जुन भैया, अब हम सब साड़ी पहनकर तो जुम्बा क्लास में नहीं जा सकते ना। अब यहाँ के लोगों की इतनी छोटी सोच होगी, मुझे पता नहीं था। देख लिया ना तूने, हम तेरी वजह से कितनी बातें सुनते हैं। अरे अब तो बंद कर दे अपना ये जुम्बा क्लासेस। क्यों हमें परेशान कर रही है? माँ जी, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मैं छत पर हर जगह अकॉस्टिक फोम लगा दूंगी, जिससे सॉन्ग की आवाज बाहर नहीं जाएगी। और आप सबके कहने पर मैं अपनी सभी जुम्बा क्लास की मेंबर्स के लिए नए कपड़े ले आऊंगी। इससे किसी को कोई मसला नहीं होगा और मेरी जुम्बा डांस क्लासेस भी बंद नहीं होगी। अरे बहू, तुझे ये सब करना ही क्यों है? बहुए तो बस घर का काम करती हैं। मैं तो कहता हूँ तू ये सब बंद कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून हो जाएगा। पापा जी, ये मेरा ड्रीम है। मैं सब कुछ बंद नहीं कर सकती आप सबके कहने पर। मैं ऐसे कपड़े लाऊंगी जिससे हमारे संस्कार पर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर शिवानी उसी वक्त राहुल के साथ शॉपिंग पर जाती है और सभी औरतों के लिए पूरे पूरे कपड़े ले आती है। सावित्री भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब गली वालों को भी शिवानी से कोई मसला नहीं था। सभी अपने अपने घरों में सुकून से रहते हैं। माँ जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर अब आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और मैं भाभी के साथ मिलकर घर के काम भी करवाया करूंगी। अब आपको कोई मेरी वजह से बातें नहीं सुनाएगा। अरे बहू, तूने हम सब की बात मान ली, यही बहुत है। घर के काम तो होते रहेंगे और अब तो तू वो छोटे छोटे कपड़े भी नहीं पहनती। हमें अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। वैलेंटाइन डे पर बहू के हाथों सास पकड़ी गई बॉयफ्रेंड के साथ। अरे भैया, मुझे 1 किलो आलू और 2 किलो भिंडी दे दो और जरा जल्दी हाथ चलाओ। मुझे घर पर और भी काम करने हैं। तुम ही इतना टाइम लगा दोगे तो घर पर खाना कब बनेगा? अरे देखो तो जरा इसको, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। बेटा भी बड़ा ही बेशर्म है जो ऐसे अपनी माँ को बाहर ले आता है। अरे चलो, बेटा न सही, पति को तो इसे रोकना चाहिए ना। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। इसे देखकर तो हमारी बहुएं भी खराब होंगी। मैं तो कहती हूँ हमें इसके घर जाकर बात करनी चाहिए। ये तो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। आप दोनों को क्या कोई काम नहीं है जो हर वक्त मेरी माँ के बारे में बुरा बोलती रहती हो? आप दोनों साड़ी पहनती हो, अच्छी बात है, पर मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अरे बेटा छोड़, तू कहाँ इनके मुंह लग रहा है। इनका तो यही काम है, गली में खड़े होके बस सबकी बुराई करना। तू चल मेरे साथ, यहाँ खड़ा रहेगा तो इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। फिर दीक्षा करण को लेकर घर चली जाती है। वहीं दोनों बहुएं किचन में अपना अपना काम कर रही होती हैं।
काजल की अरेंज मैरिज थी तो काजल को दीक्षा की हर बात माननी पड़ती थी। वहीं अंजलि और करण ने लव मैरिज की थी। अंजलि सिर्फ अपने काम किया करती और करण के साथ बाहर घूमती। ये ले काजल बहू, जल्दी से सब्जी बना दे। आज सभी की छुट्टी है तो खाना जल्दी तैयार कर लेना। और तुझे तो पता है तेरे पापा जी को जल्दी भूख लग जाती है। अब काम करना शुरू भी करेगी या बस मुझे ही देखती रहेगी? माँ जी, आप हर काम मुझे ही क्यों बोलती हो? अंजलि भी तो इस घर की बहू है। बस बहुत हुआ, अब एक दिन का खाना मैं बनाऊंगी और एक दिन का खाना अंजलि बनाएगी। मैं अकेले ही पूरा घर नहीं संभाल सकती। अरे कैसे तेरी जुबान चल रही है? मैंने कह दिया है खाना तू ही बनाएगी। और अंजलि बहुत काम करती है, वो तेरी तरह नहीं है जो हर वक्त मुझसे जुबान चलाए। माँ जी, आप भाभी को छोड़ो, मैं बना देती हूँ आज का खाना। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है, आप जाकर आराम करो, जब तक मैं खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ। वाह बहू, तू ही मेरी अच्छी बहू है। न जाने मैंने इस काजल को कैसे पसंद कर लिया। हर वक्त इसकी जुबान चलती रहती है। मेरे बेटे को भी दबा के रखा हुआ है इसने तो। दीक्षा और काजल की बिल्कुल नहीं बनती थी। वहीं अंजलि सभी के छोटे छोटे काम कर कर घर में अपनी जगह बना रही थी। थोड़ी ही देर बाद अंजलि सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी को अंजलि के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। सभी खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दीक्षा भी कॉल पर बात कर रही होती है। कैसे हो यार, हमें कितना टाइम हो गया है मिले हुए। मैं तो कहती हूँ आज शाम में हम मिलते हैं। वैसे भी आज तो संडे है ना, तुम्हें कोई काम भी नहीं होगा। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। आज शाम 5 बजे पार्क में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगा, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, गिफ्ट? बताओ ना क्या लिया है मेरे लिए। तुम्हें पता है ना मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। अब मैं 5 बजे तक का वेट नहीं कर सकती। तुम्हें अभी ही बताना होगा क्या लिया है मेरे लिए। अरे बाबा, थोड़ा तो सब्र करो, जब मिलोगी तो खुद देख लेना क्या है। और तब तक तुम तैयार होगी, 5 बज भी जाएंगे। चलो अब फोन रखो और अच्छा से तैयार होके आ जाओ। दीक्षा तैयार होकर बाहर जाने लगती है तो काजल दीक्षा को रोक लेती है और सवाल करने लगती है। पर दीक्षा काजल को बातें सुनाकर राकेश से पार्क में मिलने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद राकेश भी पार्क में दीक्षा के लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है। दीक्षा, तुम कुछ कहो, इससे पहले मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। पर देखो, तुम मुझे मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हें तो पता ही है मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। हाँ राकेश, मुझे पता है तुम अकेले रहते हो, पर बताओ तो तुम्हें मुझसे क्या कहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें मना नहीं करूँगी। आखिर तुम मेरे स्कूल फ्रेंड जो हो। दीक्षा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यार। तुम्हें पता है मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, लेकिन जब से तुम मिली हो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ। और वैसे भी मुझे मेरा पति बिल्कुल नहीं पसंद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि तुम कहीं मना ना कर दो। और ये देखो, ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें ऐसी रिंग बहुत पसंद थी ना? फिर दीक्षा और राकेश एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं। देर रात जब दीक्षा घर आती है तो सभी घर में दीक्षा का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी को ऐसे देखकर दीक्षा थोड़ा डर जाती है। माँ जी, आप कहाँ थी? हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आपको करण ने कितनी कॉल की पर आपने एक कॉल भी नहीं उठाई। अगर आपको लेट आना था तो आप कॉल करके हमें बता ही देती। अरे बहू, मेरी एक स्कूल फ्रेंड लंदन से आई थी तो मैं उसी से मिलने गई थी। बातों में पता ही नहीं चला कि इतनी रात हो गई है। और मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे। माँ जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और वो भी इतनी रात को। आगे से ध्यान रखना, नहीं तो आपकी वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। देख बेटा, कितनी बुरी तरह से बात करती है ये मुझसे। तेरे सामने इतनी जबान चल रही है तो तेरे पीछे कितना बोलती होगी। तुझे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, क्या आप दोनों फिर से शुरू हो गए हो? इतनी रात को भी सुकून नहीं है। काजल, तुम ही चुप हो जाया करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चलो अब रूम में जाओ अपने। ओह शुक्र है, बच गई आज तो। आगे से अब जल्दी घर आ जाया करूंगी, नहीं तो ये काजल मुझे सुकून नहीं लेने देगी। फिर सभी सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही काजल और अंजलि रोज की तरह अपने अपने काम करती और वहीं दीक्षा पूरा दिन बस राकेश से कॉल पर बात करती रहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दीक्षा मॉल में शॉपिंग करने गई होती है तो काजल भी इसी बहाने बाहर जाने का प्लान बना लेती है। राघव, देखो ना, आज तो माँ जी भी घर पर नहीं है और पापा जी भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। क्यों ना हम दोनों किसी अच्छी जगह जाकर डिनर करें? कितना टाइम हो गया है हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ यार, ठीक कह रही हो तुम, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था बाहर जाने का। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं अपनी कार भी साफ कर लेता हूँ। मैं बस अभी तैयार होकर आई। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मेरा आज बाहर जाने का बहुत मन था और तुमने एक बार भी मना नहीं किया। मैं बस यूं गई और यूं आई। फिर दोनों तैयार होकर बाहर चले जाते हैं।
वहीं दीक्षा भी मॉल में शॉपिंग कर रही होती है तो उसे वहां राकेश मिल जाता है। फिर दोनों वहीं से आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। काजल और राघव भी वहीं से गुजर रहे होते हैं तो काजल दीक्षा और राकेश को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए देख लेती है। राकेश, आज तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आई थी, लेकिन देखो हम दोनों में कितना प्यार है, एक ही साथ दोबारा से मिल गए। जब से मेरी जिंदगी में आए हूँ सच में सुकून हो गया है। अरे मेरी जान, तुम हो इतनी अच्छी कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। मेरा तो दिल करता है बस तुम्हारे साथ ही रहूं पूरा दिन, बस तुम्हें ही देखता रहूं। कितना फ्लर्ट करोगे मेरे साथ, अब बस भी करो। और आज मैं जल्दी चली जाऊंगी। तुम्हें बताया था ना मेरी बड़ी बहू हर वक्त मुझ पर नजर रखती है। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को हमारे बारे में पता चले। अरे ये फ्लर्ट नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। न जाने कब समझोगी तुम। खैर, तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, और अच्छा है ना, पता चल जाए। घर में तो हम खुल के घूम सकेंगे। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और घर चले जाते हैं। वहीं घर में काजल ने सभी को बता दिया था कि दीक्षा किसी मर्द के साथ घूम रही है। सभी घर वाले बड़ा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ भी माँ जी, कहाँ थी आप? देखो, आप हम सबको खुद ही बता दो या फिर मुझे बताना पड़ेगा। वैसे मैंने सबको बता तो दिया है, पर मुझे आपके मुंह से सुनना है। अरे पागल हो गई है क्या? सीधा सीधा बता क्या बोल रही है। मैं तो शॉपिंग पर गई थी। और अंजलि, तुझे तो पता था ना, तूने काजल बहू को नहीं बताया क्या? नहीं नहीं, मैं शॉपिंग की बात नहीं कर रही। आप हम सबको ये बताओ कि आप किसके साथ आइसक्रीम खा रही थी? मैंने आपको खुद देखा था, आप रोड पर किसी के साथ खड़ी थी। अब वो आदमी कौन था? हाँ भी दीक्षा, काजल बहू क्या बोल रही है? कौन था वो आदमी? तुम मुझे शॉपिंग का बोलकर गई थी और ये आदमी कहाँ से आ गया? देखो, सच सच बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम सब क्या मुझे बातें सुनाने लगे? मेरी भी तो सुन लो। वो आदमी मेरे साथ नहीं था, वो तो अकेले ही खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। वो तो उसने मुझसे कॉल करने के लिए मेरा फोन मांगा था, बस इसीलिए मैं उससे बात कर रही थी। नहीं राघव, माँ जी झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद देखा था, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। अब हमें सब पता चल गया है तो ये हम सबसे झूठ बोल रही हैं। मेरा यकीन करो तुम। बस बस बहुत हुआ। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊं, पर ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा कुछ झूठ बोला तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। कोई भी काजल की बात नहीं मानता और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर काजल ने तो सब देख ही लिया था। अब तो काजल को पूरा यकीन हो गया था कि दीक्षा का किसी से अफेयर चल रहा है। काजल अब बस पूरा दिन दीक्षा के पीछे ही रहती। दीक्षा को भी अब काजल की सारी हरकतें नजर आ रही थीं। ये ले काजल बहू, तू ये सारा सामान लेकर घर चली जा। मैं जरा अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। उसकी कॉल आई थी, बहुत बीमार है वो, तो शाम तक आ जाऊंगी मैं, तो अपने पापा जी को बता देना। अरे माँ जी, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने आपकी दोस्त से भी मिल लूंगी। वैसे भी मुझे घर पर कोई काम नहीं है, खाना भी अंजलि ही बना लेगी। बहू, मैंने कहा ना मुझे शाम हो जाएगी और मेरा बेटा घर आकर फौरन ही खाना मांगता है। तू घर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी दोस्त है ना, मैं खुद ही मिल लूंगी। दीक्षा काजल को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, पर काजल को पूरा यकीन था कि दीक्षा उसी आदमी से मिलने जा रही है। काजल सोचती है कि वो दीक्षा का पीछा करेगी, पर इतनी ही देर में राघव की कॉल आ जाती है और दीक्षा मौका देखते ही फौरन कार में बैठकर चली जाती है। तुम्हें पता है, इतनी मुश्किल से आई हूँ तुमसे मिलने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बड़ी बहू को हम पर शक हो गया है। आज भी मेरे साथ आने का बोल रही थी, अच्छा हुआ नहीं आई। अरे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पता चलता है तो चल जाए, अच्छा है। फिर तुम किसी से नहीं डरोगी। और क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना वैलेंटाइन डे आने वाला है। ओह हाँ, टेंशन में तो मैं भूल ही गई कि वैलेंटाइन डे आने वाला है। अच्छा तो बताओ क्या प्लान है फिर? और देखो, मुझे सब कुछ चाहिए। हाँ, बहुत सारे गिफ्ट्स लूंगी मैं तुमसे। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे मिलने आओगी बाहर? क्योंकि वैलेंटाइन डे को तुम्हारे बेटे भी बाहर ही होंगे, तो कैसे मिलने होगी मुझसे? तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे घर के बेसमेंट में एक रूम बना हुआ है, तुम वहीं आ जाना। हम वैलेंटाइन डे को वहीं मिलेंगे, और तो और घर पर कोई होगा भी नहीं। राकेश भी वैलेंटाइन डे की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दीक्षा भी बेसमेंट के रूम को अच्छे से साफ करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं करण को याद ही नहीं था कि वैलेंटाइन डे भी आने वाला है। अंजलि भी करण पर बहुत गुस्सा थी। बहू, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ी है? मुझे तो बड़े गुस्से में लग रही है। मुझे बता, करण ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? माँ जी देखो ना, आज चॉकलेट डे है और करण को कुछ याद ही नहीं है, मुझे एक चॉकलेट भी नहीं दी। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब एक चॉकलेट भी नहीं दी जा रही। अरे करण, ये बहू क्या बोल रही है? पसंद की शादी करने के बाद भी तू ये सब कर रहा है? चल जा, अभी जाकर बहू के लिए चॉकलेट लेकर आ, और वैलेंटाइन डे को भी बहू को बाहर ले जाना। माँ यार, ऑफिस का इतना काम था ना, मैं बिल्कुल भूल ही गया। सॉरी यार, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आता हूँ और तुम्हें पक्का वैलेंटाइन डे को बाहर घुमाने ले जाऊंगा।
ओह चलो अच्छा है, ये दोनों तो बाहर चले जाएंगे, पर काजल और राघव का क्या करूं? कहीं पहले की तरह इस बार भी वैलेंटाइन घर पर न मना ले। नहीं, कुछ भी करके बाहर भेजना ही होगा। फिर दीक्षा सारी बात कॉल करके राकेश को बता देती है और कल ही राकेश को वैलेंटाइन डे के लिए घर पर बुला लेती है। वहीं रूम के बाहर दीक्षा की सारी बातें काजल सुन लेती है और प्लान बनाती है कि रंगे हाथों अपने सास को वैलेंटाइन डे को पकड़ेगी। अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मुझे तो बहुत बोलती थी कि कभी अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। मैंने भी आपको इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम काजल नहीं। काजल आज बहुत खुश थी। वो सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। रात में सभी जब घर आते हैं तो काजल टेबल पर खाना लगा देती है। सभी को काजल के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह भाभी, आज का खाना तो बहुत ही मजे का है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बनाती और आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, मुझे भी बताओ, मैं भी आपके साथ खुश हो जाऊंगी। नहीं अंजलि, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कल वैलेंटाइन डे है तो हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह जाते हैं और 1-2 दिन रुक कर ही आएंगे। वैसे भी हम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। अरे हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो, हम चलते हैं। करण देखो, कोई ऑफिस का बहाना मत बनाना। तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए हो, बस हम कल जा रहे हैं। अरे तुम्हें मना कब कर रहा हूँ, हम चलते हैं कल। मैं ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर तुम्हें जहां जाना हो मेरे साथ ही जाना। अब तो खुश हो ना? काजल बहुत ही खुश थी कि कल वो अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ लेगी। सुबह होते ही सभी एक ही कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं, पर महेश अपने काम से कहीं और चला जाता है। वहीं दीक्षा भी राकेश को बेसमेंट में बुला लेती है। दूसरी तरफ काजल भी कार में अपनी तबीयत खराब कर लेती है। राघव, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। न जाने अचानक से क्या हो गया है मुझे। प्लीज तुम कार को वापस घर ले चलो। मैं और देर तक कार में रही तो और तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी। भैया, आप जल्दी से घर ले चलो हमें। भाभी की तबीयत से बढ़कर कुछ नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। हाँ, मैं अभी ले चलता हूँ तुम्हें, तुम बस आराम से बैठो। वैसे घर जाने से बेहतर है तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। घर जाकर भी तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, इससे अच्छा डॉक्टर के पास चलो। काजल बहाने से अपनी तबीयत खराब कर लेती है और अपने साथ सभी को घर ले जाती है। जल्दी जल्दी में राघव भी घर के पीछे वाले रास्ते से आ जाता है, जहां से ऊपर जाने का रास्ता बेसमेंट से होता है। सभी घर के अंदर आते तो देखते हैं कि दीक्षा एक मर्द के साथ बेड पर बैठी हुई है। काजल भी चुपके से महेश को कॉल करके घर बुला लेती है। माँ, आप यहाँ बेसमेंट में क्या कर रही हो? और ये आदमी कौन है? कहीं भाभी ने जो बोला था वो सच तो नहीं? आपका उससे अफेयर तो नहीं चल रहा ना माँ? मुझे बताओ ये कौन है? मैं बताती हूँ करण, ये तुम्हारी माँ है ना जिनका अफेयर चल रहा है इस आदमी से। पहले भी मैंने इन दोनों को साथ में देखा था आइसक्रीम खाते हुए, पर मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अब आप सबने अपनी आंखों से देख लिया ना। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा स्कूल का दोस्त है। ये अभी अभी बाहर से आया था तो मैंने सोचा कि इसे अपने घर बुला लूं। तुम सब गलत समझ रहे हो। माँ बस करो झूठ, मेरी पत्नी नहीं आप बोल रही हो। हम सब ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है और अब भी झूठ? मुझे आप पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। काश के मैं काजल की बात मान लेता। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बस बहुत हुआ। दीक्षा ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है तो कोई बात नहीं। मेरी भी गर्लफ्रेंड है और मैं भी आज उसी से मिलने गया था। तुम सबको नहीं पता, पर हम दोनों का तलाक हो गया है। बस तुम दोनों के घर खराब ना हो इसीलिए हम साथ रह रहे थे। पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों के अफेयर हैं और तलाक भी हुआ हुआ है, फिर आप दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे घर में पता चलेगा तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो तुम सबको पता चल गया है तो मैं इस घर से चला जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के घर। तुम सब यहाँ खुश रहना। फिर महेश अपना सारा सामान लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। दीक्षा के बारे में भी सबको पता चल गया था तो वो भी राकेश के साथ उसी के घर रहने चली जाती है। अब तो काजल को भी अपने घर में सुकून मिल गया था। अंजलि और करण भी राघव और काजल के साथ ही